इस वीडियो में हम एमकॉम पार्ट फर्स्ट का पेपर पैटर्न देखने वाले हैं। देखो, आपके सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, 2023 का पैटर्न है सेमेस्टर 1। ये मार्क्स 70 के लिए आता है आपका पेपर। क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 6 आर कंपल्सरी। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 6 ये कंपल्सरी है। ओके, और क्वेश्चन सॉल्व एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर 2 to 5, मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें से हमें एनी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन फर्स्ट ये एमसीक्यू आया है 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन सेकेंड ये थ्योरी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ये 18 मार्क्स के लिए आपको थ्योरी लिखनी होगी। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड, जो अभी हम पीवी रेशो, मार्जिनल कॉस्टिंग, बीईपी सेल्स, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग से ये आपको 18 मार्क्स का प्रॉब्लम आया है। क्वेश्चन फोर्थ ये बजटरी कंट्रोल, मतलब यहाँ पे कैश बजट उन्होंने 18 मार्क्स के लिए पूछा है। क्वेश्चन थर्ड ये फोर्थ जो टॉपिक है प्राइसिंग डिसीजन, वो 18 मार्क्स के लिए आया है। क्वेश्चन 6 ये शॉर्ट नोट्स है, राइट शॉर्ट नोट्स, 10 मार्क्स के लिए है, और यहाँ पे आपको एनी टू सॉल्व करने होंगे। देखो, अभी हम क्वेश्चन थर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग का सॉल्व करने वाले हैं। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ शोभना लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल पर्पस कंपोनेंट हैज सप्लाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स कॉस्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल ₹800, डायरेक्ट वेजेस ₹1200, वेरिएबल ओवरहेड्स ₹400 पर यूनिट, the fixed cost amount ₹18 lakh per annum, the selling price of component in local market is ₹3000 per unit. You are required to find out, क्या फाइंड आउट करना है हमें, फर्स्ट पीवी रेशो, देन ब्रेक इवन सेल्स एंड ब्रेक इवन यूनिट्स, बीईपी सेल्स और ब्रेक इवन यूनिट्स। देखो, हमने अभी तक जो भी मतलब 10 या 11 वीडियोस में हमने पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग, मैक्सिमम मार्जिनल कॉस्टिंग देखा है कि नहीं। तो आपको पीवी रेशो का फॉर्मूला पता है, ब्रेक इवन सेल्स आपको पता है, ब्रेक इवन पॉइंट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू मेक प्रॉफिट ₹15 लाख। अगर हमें 15 लाख प्रॉफिट चाहिए तो हमें कितने यूनिट्स कंपोनेंट्स सोल्ड करने होंगे, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स हमें निकालना होगा। ओके, नेक्स्ट उन्होंने पूछा है, अ कंपनी हैज रिसीव्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर। अगर कंपनी को एक्सपोर्ट ऑर्डर आई है टू सप्लाई, कितनी ऑर्डर है वो, 2000 यूनिट्स एट ₹2750 पर यूनिट। ओके, एक ऑर्डर मिली है कि हमें आप 2000 यूनिट सप्लाई करो और उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, 2750, मतलब ये आपकी हो गई सेलिंग प्राइस। देन इफ कंपनी एक्सेप्ट दिस ऑर्डर, अगर कंपनी ये ऑर्डर एक्सेप्ट करती है तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय ₹50। जो ऊपर वेरिएबल कॉस्ट थी, कितनी थी हमारी वेरिएबल कॉस्ट, ₹400, मतलब वो पूरी देखनी पड़ेगी ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स, वो देखेंगे बाद में। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज ₹50 से वो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो गई है विदाउट चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हुई है क्या, नहीं। एडवाइज द मैनेजमेंट वेदर द एक्सपोर्ट ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। उनको हमें एडवाइस देना होगा, ये ऑर्डर हमें एक्सेप्ट करनी होगी या नहीं करनी होगी। ओके, अभी हमें पीवी रेशो फाइंड आउट करना है। देखो, पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पीवी रेशो, ठीक है। लेकिन हमारा पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे मिलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आंसर आना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर हमें पीवी रेशो फाइंड आउट करना है तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन तो चाहिए ना। कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे। पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, ठीक है। अभी देखो, गिवन क्या है, उसके बाद माइनस वेरिएबल कॉस्ट,
ओके, क्या आंसर आएगा आपका? यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसका आंसर क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। अगर यहाँ पे हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है? प्रॉफिट। ओके, मतलब मुझे कुछ तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिलेगा और एक वैल्यू मुझे प्रॉफिट की मिलेगी। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन है और ये प्रॉफिट है। ओके, ये दो कॉलम क्यों किए हैं? तो पहले तो जो गिवन है उसका हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उन्होंने जो लास्ट में दिया है ना, कंपनी हैज रिसीव्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर, उसके लिए ये कॉलम होगा। ठीक है, देखो पहले क्या दिया है उन्होंने? डायरेक्ट मटेरियल कितना है? ₹800। डायरेक्ट मटेरियल कहाँ पे आएगा? सेल्स में। वेरिएबल कॉस्ट कहाँ पे आएगा? तो डायरेक्ट मटेरियल ये हमारा क्या है? ये हमारी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट के ग्रुप के अंडर क्या आना चाहिए? डायरेक्ट मटेरियल। कितना है डायरेक्ट मटेरियल? 800। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, ये भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट वेजेस कितना है? 1200। उसके बाद उन्होंने दिया है वेरिएबल ओवरहेड्स, ये भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल ओवरहेड्स कितनी अमाउंट? वो 400। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया है द फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट रुपीज ₹18 लाख। देखो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट लिख लो 18 लाख। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ कंपोनेंट इन लोकल मार्केट इज ₹3000। देखो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी दी उन्होंने? 3000 पर यूनिट। अभी क्या करना होगा आपको? देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इतना सिर्फ गिवन था ना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आंसर आएगा? कितनी हो गई ये वेरिएबल कॉस्ट? 3000 माइनस करो, 3000 माइनस 800 माइनस 1200 माइनस 400। ओके, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया आपका? 600। और यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट जो माइनस होगी तो यहाँ पे क्या आने वाला है? प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं पता है, वो बाद में देखेंगे हम। ठीक है, इतनी तो वैल्यू हमें मिल गई। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना था? पीवी रेशो। चलो यहाँ पे हम करेंगे पीवी रेशो। क्या पूछा था उन्होंने? पीवी रेशो। क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कितना था कंट्रीब्यूशन? कितना कंट्रीब्यूशन है? 600 अपॉन सेल्स कितना है? 3000 इंटू 100। कितना आंसर आएगा? 600 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 100। 20%। ये आ गया हमारा पीवी रेशो, 20%। उसके बाद सेकंड में उन्होंने क्या पूछा है? सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? बीईपी सेल्स एंड बी ब्रेक इवन यूनिट्स। ओके, बीईपी सेल्स में हमें बीईपी फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी? फिक्स्ड कॉस्ट 18 लाख। 18 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशो कितना है? 20%। 18 लाख डिवाइडेड बाय 20%। क्या आ गया ये पीवी रेशो? बीईपी सेल्स 90 लाख। 90 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है उन्होंने? बीईपी यूनिट्स। क्या फॉर्मूला है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 18 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 600। क्या आंसर आएगा? 18 लाख डिवाइडेड बाय 600 मतलब 3000 यूनिट्स। कितने यूनिट्स आ गए यहाँ पे?
3000 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने पूछा है, पहले तो पीवी रेशियो हो गया और सेकंड में ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, थर्ड में क्या पूछा है उन्होंने, हाउ मेनी यूनिट्स, मतलब हमें यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं, है कि नहीं, ऑफ कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड, मतलब सोल्ड, सेल्स फाइंड आउट करना है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स में, नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं, आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड और मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ₹15 लाख। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है सेल्स, सेल्स का फॉर्मूला, लेकिन मुझे यूनिट्स के लिए चाहिए। क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखो सिर्फ अगर सेल्स है तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स में हमें सेल्स फाइंड आउट करना है, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 18 लाख, प्रॉफिट गिवन कितना है, 15 लाख, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कितना होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 600। करो आंसर, 18 लाख प्लस 15 लाख कितना हो गया ये आपका, 33 लाख, 33 लाख डिवाइडेड बाय 600, डिवाइडेड बाय 600, 5500 यूनिट्स, 5500 यूनिट्स। ओके, ये जो गिवन था उसके ऊपर से हमने पीवी रेशियो फाइंड आउट किया, बीईपी सेल्स, बीईपी यूनिट्स और नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब ये सेल्स फाइंड आउट किया। अभी जो डी कंडीशन पूछी है, देखो क्या दिया है उन्होंने यहाँ पे, कंपनी हैज रिसीव्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर टू सप्लाई 2000 यूनिट्स, कितनी की ऑर्डर है, नंबर ऑफ यूनिट्स 2000, एट सेलिंग प्राइस कितनी है 2750। इफ कंपनी एक्सेप्ट दिस ऑर्डर वेरिएबल कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय ₹50। अगर कंपनी ये ऑर्डर एक्सेप्ट करती तो उनकी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, ₹50 से इंक्रीज हो रही है, विदाउट चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो रही है क्या, नहीं। तो एडवाइज द मैनेजमेंट वेदर द एक्सपोर्ट ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट, अगर ये ऑर्डर एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, तो कैसे पता चलेगा हमें, उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे 2000 यूनिट्स के लिए ऑर्डर है ना, ये एक्सपोर्ट ऑर्डर, इसके लिए 2000 यूनिट्स, ये हमें क्या करने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं। ठीक है, और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 2750। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही, इंक्रीज बाय ₹50। यहाँ पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, देखो 800 प्लस 1200 प्लस 400, मतलब यहाँ पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 2400, है कि नहीं। अभी क्या करेंगे हम, 2400 प्लस 50, मतलब हमारी न्यू वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 2450। चलो अभी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सेल्स। देखो कितने यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स सोल्ड आउट करने हैं हमें, 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स के हमारे पास ऑर्डर है, 2000 यूनिट्स इनटू रुपीस, कितने प्राइस है, सेलिंग प्राइस 2750। क्या आंसर आएगा इसका, 55 लाख। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, लेस वेरिएबल कॉस्ट, कितनी है वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे है आपके 2000 यूनिट्स इनटू रुपीस, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 2450। ओके, 2000 इंटू 2450, कितना आंसर आ गया आपका, 49 लाख, 49 लाख। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आंसर आने वाला है, कंट्रीब्यूशन, 55 लाख माइनस 49 लाख, मतलब 6 लाख आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। उसके बाद लेस फिक्स्ड कॉस्ट,
फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? फिक्स्ड कॉस्ट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, 18 लाख। तो आपका यहाँ पे निगेटिव आंसर आ रहा है कि नहीं? निगेटिव मतलब आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। देखो यूनिट्स कितने थे, एक्सपोर्ट ऑर्डर कितनी थी हमारे पास? 2000 यूनिट्स की। सेलिंग प्राइस क्या है? 2750, मतलब 2000 इंटू 2750 किया, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो गई 50 रुपीज से, तो ये 49 लाख वेरिएबल कॉस्ट हो गई। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? 6 लाख। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 18 लाख। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, वो भी 12 लाख रुपीज का लॉस हो रहा है। तो हमें एडवाइस देना है, एडवाइस द मैनेजमेंट वेदर द एक्सपोर्ट ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। अगर लॉस होता है तो मैनेजमेंट एक्सेप्ट करेगी ऑर्डर? नो, द एक्सपोर्ट ऑर्डर should not be accepted। ये प्रॉब्लम आपको 18 मार्क्स के लिए लास्ट क्वेश्चन पेपर में आया था, लास्ट एग्जाम में 18 मार्क्स के लिए। इजी क्वेश्चन था, लेकिन देखो डिफिकल्टी लेवल फिर भी होती है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। तो हमें सिंपल पहले तो सब लिख लेने का है। आपको हमेशा ये फॉर्मेट याद करना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आएगा माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आंसर आएगा? प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे तो लॉस हो गया क्योंकि निगेटिव आंसर आया था। अगर इस तरीके से आप पेपर सॉल्व करोगे, आपको पहले क्या करना है? देखो कल से मैं बजट लेने वाली हूँ, मतलब जो 3rd चैप्टर है वो आपका स्टार्ट होने वाला है। लेकिन आपको पहले तो क्या करना है? नोट्स बना लो। पहले तो सब फॉर्मूला एक पेज के ऊपर लिख लो। अगर आप अच्छी तरह से फॉर्मूला लिख लेते हो तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, और स्टेप्स याद करनी है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आता है माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, हमारा आंसर प्रॉफिट या लॉस आता है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला लर्न करो, बीपी यूनिट से, बीपी सेल्स है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है, तो वो आप अच्छी तरह से लर्न करो। ओके।